लल को अंतर में स्वामी जी के प्रति अपनत्व का भाव उदय होता हुआ प्रतीत हुआ। इनका तथा मेरा पूर्व जन्मों का संबंध है, अवश्य है। उसे उस समय की बात मन में बार बार उभरती थी जब परमानंद तीर्थ जी महाराज ने नीलकंठ स्वामी के रूप में उस पर कृपा की थी। किंतु मन का यह उभार इतना मंद था कि लल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किंतु जो भी हो, पूर्व जन्मों का संबंध निश्चित था। लल, महाराज, आपके सद्वचनों से मन को अपार संतावना मिली। पति के स्वर्गवास हो जाने पर कुछ सूझ नहीं रहा था, सब और अंधकार दिखाई देता था। यही चिंता थी कि अब जीवन कैसे कटेगा। मैं संसार में ही अपना मार्ग खोजने का प्रयास कर रही थी, किंतु आपने अध्यात्म पथ तथा साधन की ओर संकेत करके मेरी समस्या का समाधान कर दिया। परमानंद तीर्थ जी महाराज, पति की मृत्यु से तुम जिस दुख का अनुभव कर रही हो, संभवतः वही तुम्हारे जीवन की मुख्य एवं महत्वपूर्ण घटना है जिसने तुम्हें अध्यात्म की ओर पग बढ़ाने का सुअवसर प्रदान किया है। अन्यथा तुम विषय वासना में जीवन ही व्यतीत करती रही। पति सुख संसारियों के लिए सुख का आभास मात्र है, शाश्वत नहीं। एक ना एक दिन तुम्हारा तथा तुम्हारे पति का वियोग होना निश्चित था। अब तुम अध्यात्म पथ पर चलने में स्वतंत्र हो। तुम्हारे पांव की बेड़ियां कट गई हैं। तुम्हारे सामने शाश्वत सुख का आनंददायक मार्ग खुल गया है। अंतर की सभी मलिनता उगल दो। चित्त पर अज्ञान के पड़े सभी आवरण उतार फेंको। तुम्हारे चारों ओर लिपटी सभी सीमाओं को तोड़ दो। ईश्वर प्रेम के स्थायी सुख की ओर अपना कदम बढ़ाओ। अंधकार मिटता जाएगा, प्रकाश फैलता जाएगा। ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा तथा वास्तविक प्रियतम है। लल, महाराज, संसार से बहुत डर लगता है। यहाँ किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आत्मीयता जताकर धोखा दे जाते हैं। स्वार्थ में कुछ भी करने को तैयार हैं। जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर निंदा करने लगते हैं। शरीर तो संसार में ही रखना पड़ेगा ना। परमानंद तीर्थ जी महाराज, संसार से वही डरता है जिसके मन में जगत के प्रति आसक्ति हो, जगत से कुछ उपेक्षा हो। जब तक जगत का महत्व बना रहेगा, वह जीव के लिए समस्या रहेगा। जीव जगत में आसक्त होकर स्वयं ही अपने लिए समस्याएं खड़ी करता है, फिर डरता है। यह डर तुम्हारे मन का भ्रम है। आसक्ति का भ्रम हटा कि भय समाप्त। लल, पर यह आसक्ति, भ्रम, भय हटेंगे कैसे? परमानंद तीर्थ जी महाराज, ईश्वर कृपा से। उसी ने भ्रम फैलाया है, वही निवृत्त करेगा। ईश्वर के प्रति विमुखता आसक्ति तथा भ्रम की उत्पादक विस्तारक है, तो ईश्वर अभिमुखता ईश्वर कृपा का कारण तथा भ्रम भय की निवारक है। जीव ने बुराई का आवरण ओढ़ रखा है। ईश्वर कृपा की वर्षा से वह गल कर निवृत्त हो जाता है। अब तक तुमने अपने आप को संसार के प्रति समर्पित कर रखा था, अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। लल, तो फिर साधन की क्या आवश्यकता है? परमानंद तीर्थ जी महाराज, ईश्वर के प्रति समर्पण करना ही साधन है, किंतु यह समर्पण केवल भावनात्मक अथवा काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वरन इसका आधार अनुभव होना अनिवार्य है। तुम्हें अभी अपने आप का ज्ञान नहीं,
अन्यथा तुम्हारी अंतर शक्ति भी जागृत है, तुम्हें भी उसकी क्रियाशीलता का अनुभव है। उसके प्रति समर्पण ही ईश्वर के प्रति समर्पण है। जब जगत से अपना लक्ष्य हटाकर अंतर में देखोगी तो उसकी क्रियाशीलता की अनुभूति होने लगेगी। यही साधन है। इसमें तुम्हारा प्रयास कुछ नहीं। साधन तुमने नहीं करना है, जागृत शक्ति तुम्हारे लिए करेगी। जहां ले जाना है ले जाएगी, जो अनुभव कराने हैं कराएगी। मेरी बातों पर चिंतन करो, मैं फिर आऊंगा, अभी चलता हूँ। इतना कहकर स्वामी जी महाराज अदृश्य हो गए। लल गहरी सोच में डूब गई। लोग तो साधना के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, तीर्थ यात्रा, उपासना, जप, तप, पठन पाठन आदि। स्वामी जी के कहे अनुसार अपना प्रयास कुछ नहीं, जो कुछ करती है शक्ति करती है। यह सोचते सोचते उसको ऐसा आभास हुआ कि उसके अंतर में बैठा कोई बोल रहा है। जिनकी शक्ति जागृत नहीं, उनके लिए प्रयास ही उपाय है। जब शक्ति जागृत हो जाती है तो अपना प्रयास गौण हो जाता है। तब शक्ति के प्रति समर्पण ही उपाय है। लल आश्चर्यचकित, यह मेरे से किसने बात की? शब्द तो एकदम स्पष्ट थे, किंतु आसपास कोई दिखाई भी नहीं देता। इसी आहापोह में वह तंद्र अभिभूत हो गई। स्वप्न में उसे किसी जन्म में परमानंद तीर्थ जी महाराज, उस समय के नीलकंठ स्वामी, द्वारा कृपा प्राप्ति का दृश्य दिखाई दिया। वह एकाएक जाग गई। सोचने लगी, इस स्वप्न का क्या अर्थ है? क्या वास्तव में स्वामी जी महाराज मेरे गुरु हैं? वह भी कह रहे थे, तुम्हारा हमारा कई जन्मों का संबंध है। मैंने कहा, यह बात आपको कैसे ज्ञात है? महाराज श्री, यह सारी बातचीत अंतर में होने वाले अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। मुझे लल तथा स्वामी जी महाराज की सारी बातें करते दिखाई तथा सुनाई देते हैं। जैसा अंतर में देखता सुनता हूँ, वैसे कहे जाता हूँ। क्या तुम्हारा यह मानना है कि यह सब मेरी कल्पना है? नहीं, यह सब मेरी अंतर अनुभूतियां हैं। इसे अंतर्नाद की ज्ञानतम क्रिया कह सकते हैं। ऐसी क्रिया दो प्रकार से हो सकती है। एक, जिसके संस्कार पहले से अंतर में संचित हों तथा शक्ति की क्रियाशीलता में पुनः उदय होकर इस क्रिया के रूप में चित्त पटल पर प्रकट होते हों। जिसके चित्त में कोई संस्कार संचित नहीं हो, फिर भी शक्ति किसी पूर्व घटित घटना को वैसा का वैसा अंतर में प्रकट कर दे। दूसरी क्रिया के लिए शक्ति की अत्यंत सूक्ष्म क्रियाशीलता की आवश्यकता है। यह स्पष्ट ही है कि मेरे अंतर में इस घटना के कोई भी पूर्व संस्कार संचित नहीं है। यह घटना मेरे से संबंधित भी नहीं है। शक्ति की ऐसी कृपा है कि मैं जब भी किसी घटना को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, तत्काल वही दृश्य तथा वार्तालाप अंतर में प्रकट होने लगता है। ऐसा तुमने पहले भी कई बार देखा होगा। भर्तृहरि, नागनाथ, चंद बरदाई तथा योगी शीलनाथ के जीवन वृतांत मैं पूर्व में भी अंतर में अनुभव के आधार पर तुम्हारे सामने उनका वर्णन कर चुका हूँ। गंगाधर तीर्थ महाराज तथा स्वामी नारायण देव तीर्थ जी महाराज के संबंध में भी तुम इसी प्रकार सुन चुके हो। उसका आधार भी तथा इसका आधार भी अंतर अनुभव ही है। यह सुनकर मैंने कुछ देर विचार किया, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ गया। लल ने कहा कि संसार से बहुत डर लगता है। जगत त्याग हर एक के बस की बात नहीं। प्राय मनुष्य जगत में रहने तथा व्यवहार करने पर विवश है, तो संसार में रहकर संसार से निर्भय बने रहने का भी कोई उपाय है?
महाराज श्री, इस विषय में परमानंद तीर्थ जी महाराज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ही उपाय है। उन्होंने कहा कि भय का कारण आसक्ति है। यदि आसक्ति रहित हो जाओ तो चाहे संसार में रहो अथवा व्यवहार मुक्त हो जाओ, निर्भय बना रहा जा सकता है। संसार की अपनी सोच है, व्यवहार का अपना ढंग है। फिर यह भी है कि एक व्यक्ति की सोच दूसरे व्यक्ति की सोच से भिन्न है। समय के साथ भी यह बदलती रहती है। स्वार्थ, अभिमान एवं अन्य विकार भी सोच का स्वरूप निश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः संसार के समक्ष दृश्यमान जगत होता है तथा सोच की सीमा अत्यंत सीमित होती है। इसीलिए संसार का व्यवहार अध्यात्म के विपरीत है। संसार जैसा है वैसा ही रहने वाला है। साधक यदि संसार तथा उसके व्यवहार के प्रति अपने आप को अनासक्त बना ले, सहनशीलता अपना ले, उससे अपने मन को प्रभावित न होने दे, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक साधक के पास कोई गया तो उसने साधक को बहुत भला बुरा कहा। जब वह चलने लगा तो साधक ने कहा, आपने जो गालियां मुझे दी हैं वह मैंने ग्रहण नहीं की, इसलिए उन्हें अपने साथ लेते जाइए। लल ने एक बार कहा था, यदि मुझे कोई 1000 गालियां भी निकाले तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगी। यह बात लल के इसी जन्म की है। उसी लल ने किसी जन्म में कहा था कि संसार में बहुत डर लगता है, समय समय की चित्त स्थिति की बात है। मैंने कहा, जगत का व्यवहार एक विकट समस्या है, कोई विरला साधक ही इससे पार पाता होगा। महाराज श्री, इसमें क्या शंका है? साधकों के सामने प्रथम समस्या जगत से निपटने की है। कोई भी मार्ग, सिद्धांत या संप्रदाय का साधक हो, किसी ना किसी रूप में जगत में ही अटक रहा है। ना वह जगत को छोड़ पाता है, ना जगत उससे छोड़ता है। सब लोग लल के समान नहीं हो सकते। वह कहती थी, कई लोग गृह त्याग कर देते हैं तथा वन सेवन करने लगते हैं, किंतु तब तक यह सब निरर्थक है जब तक मन चंचलता त्याग कर वशीभूत नहीं हो पाता। जगत को कोसना बेकार है। अपने मन की स्थिति ही ऐसी हो तो कोई क्या करे। जगत भले ही मिथ्या हो, इसका स्वरूप चाहे आभासित हो तथा इसका अस्तित्व झूठ पर आधारित हो, फिर भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जगत कैसा भी हो, किंतु इसमें घटित होने वाली घटनाएं जीव के मन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। इस छाप को मिटाने के लिए कई जन्मों तक शुभ कर्म करते हुए साधनरत रहना पड़ता है। छाप को ग्रहण कर लेना अति सरल है, किंतु उसको मिटाना अत्यंत दुष्कर समस्या है। यह प्रारब्ध भोग का विषय है, जो निष्काम कर्म, योग, सहनशीलता तथा धैर्य से संबंधित है। मैंने कहा, निष्काम कर्म योग का अभ्यास भी कहाँ सरल है? महाराज श्री, सरल तो नहीं है, किंतु यदि कोई साधक निरंतर प्रयास करता रहे, जागृत शक्ति की क्रियाशीलता का सहारा साथ हो, तो कभी ना कभी पहुंच ही जाता है।